जय हिंद जोहार। 1 जनवरी झारखंड का काला दिवस, स्वतंत्र भारत का पहला वर्ष 1948, जहां पूरे लोग खुशियां के जश्न में डूबे हुए थे, वहीं दूसरी ओर झारखंड में मातम फैला हुआ था। ना जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, ना जाने कितने माँ बहनों की मांग के सिंदूर धुल गए। अगर देखा जाए तो जलियांवाला बाग का दूसरा रूप हमारे झारखंड में देखने को मिला है। 1 जनवरी जहां हमारा देश आजाद होकर के पहला वर्ष मना रहा था, वहीं हमारा झारखंड में मातम फैला हुआ था। झारखंड बाबू, आपको पता है कि झारखंडी लोगों को भरपेट खाना दीजिए या ना दीजिए, लेकिन इनको स्वतंत्रता पसंद है। इनको संस्कृति, अपनी संस्कृति पे कोई छेड़छाड़ होती है तो इन लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। इनकी स्वतंत्रता पे अगर कोई छेड़छाड़ करे तो ये बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसी चीज को लेकर के यही अपने स्वतंत्रता को पाने के लिए, अपनी संस्कृति को पाने के लिए इन पे गोलियां भी चलाई गई। ये लगभग 2000 से अधिक लोग यहाँ शहीद भी हुए। इसलिए सरायकेला खरसावां में 1 जनवरी को लोग जश्न नहीं मनाते हैं, उत्साह नहीं मनाते हैं। वहाँ शहीदों की पुण्यतिथि मनाते हैं, तेल चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं। इसे समझने के लिए थोड़ा सा आपको इतिहास में जाना होगा। क्योंकि आपको पता है बाबू कि संयुक्त बंगाल के अंतर्गत बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड आता था। फिर संयुक्त बंगाल से कटा 1912 ईस्वी में बिहार। अब बिहार के अंतर्गत झारखंड था, उड़ीसा था और आपका बिहार था। फिर बिहार से 1936 में उड़ीसा कटा, और जब 1936 में उड़ीसा कटा, इनको अलग कर दिया गया, तो अब उड़ीसा को लगा कि सरायकेला खरसावां जो झारखंड का क्षेत्र है वो सरायकेला खरसावां है, और सरायकेला खरसावां में उड़िया बोलने वाले लोग हैं। उड़िया बोलने वाले लोग हैं, अर्थात उड़ीसा के लोग सोचे, उड़ीसा के राजा सोची कि जो है उड़ीसा की भाषा सरायकेला खरसावां का एक क्षेत्र है, वही जो झारखंड के अंतर्गत आता है। हालांकि उस समय झारखंड नाम नहीं था, वो तो बिहार उस समय नाम था। तो ये जो क्षेत्रवा है सरायकेला खरसावां वाला, वहाँ उड़िया बोला जाता है, और उनकी संस्कृति उड़ीसा वाले की संस्कृति से मेल खाती है, उनकी खान पान से मेल खाती है, उनकी भाषा भी वही है। तो उड़ीसा के राजा सोचे कि सरायकेला खरसावां के कुछ क्षेत्रवा को हम अपने मिला लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं तो मेरा जो क्षेत्र होगा वो तनी ज्यादा बड़ हो जाएगा। और ये बात को लेकर के केंद्र में भी उड़ीसा की सरकार चली गई, और केंद्र सरकार से भी मनवा ली। 14-15 दिसंबर को 14-15 दिसंबर 1947 ईस्वी को उनको परमिशन भी मिल गया कि ठीक है, आपको अगर यही मानना है तो आप 1 जनवरी 1948 ईस्वी को अब सरायकेला खरसावां में जो आपका नियम है, जो आपका नियम बनाया हुआ है, उसे आप लागू कर लीजिएगा, उस क्षेत्र को अपने में मिला लीजिएगा। और जो सरायकेला खरसावां के रिसायती राजा थे वो उड़ीसा के राजा से मिले हुए थे। सरायकेला खरसावां के रिसायती राजा कहें उड़ीसा के राजा से कि ठीक है, ये मेरा क्षेत्र है, आप मिला लीजिएगा। वहां के राजा का परमिशन था कि हमारे क्षेत्र को अपने में मिला लीजिएगा, लेकिन यहाँ की जनता नाखुश थी, वो मिलने के लिए तैयार नहीं थी। इसी बीच बाबू 1938 की बात है, राजस्थान के बीकानेर के रिसायती राजा के राजस्व मंत्री जयपाल मुंडा थे। वही जयपाल मुंडा जिन्होंने झारखंड निर्माण में एक बड़े खंभे के रूप में दिखे, बड़े पिलर के रूप में उन्होंने काम किया। उनकी एक अपनी अहम भूमिका थी, जिन्होंने भारत को पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल भी दिया है। जिनका जन्म टकरा नामक गांव आपका खुट्टी में हुआ है। वो अपने काम से आए थे पटना, उसी समय वो अपने काम से आए थे पटना। अब जब पटना आए तो मिट्टी की खुशबू इनको झारखंड खींच के ले आई। जब ये पटना आए बाबू, मंत्री थे, पटना आए, पटना तो पहले से विकसित था ही था। वो जब पटना आए तो सोचे कि ठीक है, पटना तो आइए गए हैं, तनी अपनों घरवा हम खुट्टी घूम लेते हैं। जब ये खुट्टी आए तब इन्होंने देखा
कि रे हम दूसरे लोगों का सेवा कर रहे हैं मंत्री के रूप में, लेकिन हमारे जो राज्य है वो संकट में है। और राज्य उस टाइम नहीं कहेंगे, वो तो उस टाइम बिहार राज्य था, लेकिन उस टाइम झारखंड राज्य। लेकिन इनको पता चल गया था, इनकी दूरदृष्टि थी कि हम ये तो एक बार अलग राज्य का निर्माण तो यहाँ होबे करेगा। अगर हम सरायकेला खरसावां को उड़ीसा में मिला देते हैं और जिस समय हमारा राज्य बनेगा तो बुचकुट लगेगा। बुचकुट माने अगर हम अभी उड़ीसा को सरायकेला खरसावां जैसा क्षेत्र को दे देते हैं, फिर उड़ीसा से झारखंड में मिलाने के लिए फिर वही पापड़ बेलना पड़ेगा, फिर वही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो फिर ये लोगों को कहें, फिर जयपाल सिंह मुंडा कहे कि आप लोग आगे बढ़िए, हम आपके आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। इतना कहने के बाद ही जमशेदपुर के जितने भी आदिवासी लोग थे, रांची के खुट्टी के जितने भी आदिवासी थे, सब इकट्ठा हुए और लगभग सिर्फ जयपाल सिंह मुंडा के एक बात कहने पे ही, सिर्फ एक शब्द बोलने पे ही लगभग 50,000 आदिवासी वहां जमा हो गए। झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है बाबू, वहां जमा हो गए 1 जनवरी 1948 ईस्वी को। और इधर से उड़ीसा की जो सरकार थी वो सरायकेला खरसावां को पुलिस अड्डा बना करके रखी हुई थी कि कोई ताम झाम करेगा तो सीधा ऊपरे कर देना है। आदिवासी लोग वहां पहुंच गई और वहां की सेना कहती है, जो उड़ीसा की सेना यहाँ थी, छावनी बना करके थी, सैनिक अड्डा बना करके थी, वो कहती है कि लकीर से आप लोग अंदर मत आइएगा, ये लकीरवा से आप लोग अंदर मत लाइएगा। अब सारा यहाँ आ गया था थोड़ा ताव का बात, जोश का बात। झारखंडीवा कहा कि कैसे नहीं जाएंगे, लकीर के बाहर दिखाते हैं, आप लकीर खींच रहे हैं, लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं। और बाबू बहुत सारी भीड़ हो गई थी, लेकिन जयपाल सिंह जो मुंडा थे वो इस आंदोलन में शामिल नहीं हो पाए थे कोई कारणवश। अब इतना बड़ा जो आंदोलन छिड़ गया था, इतने लोग थे, उसको संभालने के लिए कोई तगड़ो व्यक्ति तो चाहिए, कोई मजबूत व्यक्ति तो चाहिए। वहां कोई मजबूत व्यक्ति नहीं था, तो ये अब आंदोलन संभल नहीं पाया और लोग अपने आप को काबू में नहीं रख पाए। और जो यहाँ की सेना कही थी कि इस लकीर से आप बाहर ही रहिएगा, अंदर मत आइएगा, लेकिन यहाँ के झारखंडी वैन जोश में जो है लकीर को लांघ दिया, माने टप दिया। अब वहाँ की सेना उतने ही नुस्खा पाई और धड़ाधड़ गोली चलाना स्टार्ट कर दी। इसी बीच ना जाने कितने लोग यहाँ शहीद हो गए हैं 1 जनवरी 1948 ईस्वी को। कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने महिलाओं का सिंदूर उजड़ गया, इतने लोग मरे थे। वहाँ एगो कुआं है बाबू, कहा जाता है कि कुआं में इतना लाश भरा गया, जब कुआं फुल हो गया, माने भर गया कंप्लीट, तो कुछ लाशों को जंगल में फेंक दिया गया, कुछ लाशों को मैदान में ही ऐसे जला दिया गया, कुछ लाश को अपने गाड़ी में लाद करके सैनिक लेते गए थे। और जब उड़ीसा की सरकार से आंकड़ा पूछती है तो वो सरकार कहती है नहीं, हमारे सैनिकों के द्वारा सिर्फ 35 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, जिसे आज वो हाट नामक जगह पे, ये जो आंदोलन हुआ था हाट नामक जगह पे हुआ था, जिसे आज हाट शहीद पार्क के नाम से लोग जानता है। वहां एक पार्क बना दिया गया है। जयपाल सिंह मुंडा 1939 ईस्वी में आदिवासी महासभा गठन का भी निर्माण किए। तो यही था बाबू 1 जनवरी, लगभग 2000 लोग मरे हुए थे। किन्हीं को कुआं में दफना दिया गया, किन्हीं को जला दिया गया, किन्हीं को ऐसे जंगल में फेंक दिया गया। 35 गो व्यक्ति को अपने गाड़ियों में सरकार के पास लेकर के गए थे और सरकार बताई कि नहीं, ये जो कांड हुआ ना, इसमें सिर्फ 35 लोग मारे गए हैं। इसलिए सरायकेला खरसावां के लोग उस शहीदों की पुण्यतिथि पे तेल और पानी चढ़ाते हैं। उन लोग आज जश्न नहीं मनाते, 1 जनवरी को जश्न नहीं मनाते। तो यही सारी चीज़ें हैं जिसे मीडिया नहीं कवर करती है, उसे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम लोग पढ़ाई करने के साथ साथ आपको जनरल भी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आप इस चैनल को जुड़े रहेंगे, इस चैनल से आप जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हम झारखंड से संबंधित सारी चीज़ों से आपको अवगत करवा सकें। सिलेबस के अनुसार
आपको पढ़ा ही रहे हैं। बाकी जो अलग की भी चीज़ें हैं जिसे आप अवगत नहीं हैं, जिसका इतिहास आपने नहीं पढ़ा है, वो भी चीज़ें हम आपको रिसर्च करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।